17 साल कहाँ सोए हुए थे। 17 साल में आपको एक याद आ गया और के पाठक को ले आए। एक दिन में कोई के पाठक कोई भगवान नहीं है कि डंडा हिलाएंगे और उसको सारी समस्याओं का जड़ से दूर हो जाएगा। 10 लाख रोजगार देंगे पहला कैबिनेट में, कहाँ गया रोजगार? वही पुराने रोजगार को नयापन नए कपड़ा पहना के दिखा रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो जो आज की स्थिति है इस राज्य में, आज उनका भी साल मना रहे हैं और जिस हिसाब से इस प्रदेश के मुखिया जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारा 73 साल हो गया, मेरा क्या है जी। मतलब वो इतने कमजोर हो गए हैं कि दार्शनिक हो गए हैं। दार्शनिक का इंसान कब होता है? जब विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है, जब कुछ नहीं कर पाता है तो दार्शनिक हो जाता है, दर्शन दिखाने लगता है। वो भी दर्शन दिखाने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 73 साल के हो गए हैं, आपके बस की बात नहीं है, तो तेजस्वी यादव को सरकार बना दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उनको भी देख लेगा ये राज्य कि कैसे काम करते हैं। तो इस तरह का हमारे यहाँ शासन चल रहा है। इसलिए मेरी भी शुभकामना है उन लोगों के लिए साल भर पूरा होने के लिए कि उस समय जो बचा है इन गरीबों के लिए कुछ कर दीजिए। समाज को आईना दिखाने का काम करता है, इसी वजह कमाल इनका, इनके पिताजी है, इनके अब्बा जो भी हैं इनके नाम रखे हैं, इसलिए कमाल दिखा रहे हैं। और एक कमाल हम निश्चित तौर पर करने जा रहा है, हम भी इसी में विश्वास रखता है, इसीलिए हमने नाम रखा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। और हम का नारा है कि भारत के गरीबों एक हो और सबका इरादा नेक हो। जब हम ये बात करते हैं साथियों तो कोई जात पात की बात नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और सब गरीबों के लिए काम करने का काम करते हैं और सब गरीबों का मंच देने का काम करते हैं। हम कोई जात पात की बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ही बिहार में ऐसी पार्टी है कि अपने आप को कास्ट सिंड्रोम में नहीं डाला है, किसी जाति के बंधन में नहीं बनना चाहती है। लोग जो सोचे, लोग जो कहें कि हम फलने जमात या जात को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम के जो संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, वो बहुत पहले आवाज दे चुके हैं सब गरीबों एक हो। और गरीब में सब आते हैं साथियों। इस देश में 97% लोग गरीब हैं, मात्र 3% लोगों के पास 97% की दौलत है और वही लोग 1% कारणों से हम लोगों को राज करके आए, चाहे जो भी कहिए, और उन्हीं के पास संसाधन है साथियों। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन करके हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, कोई पार्टी जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े ये नौकरी का, रोज़गार का ये दिया है कि हम रोज़गार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ है वो? ज़मीनी स्तर पर सिर्फ ऐसे ही रह गया, नौकरी तो कुछ मिली नहीं। तो हम लोग गरीब को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करने के बाद और युवा सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग के अध्यक्ष श्री जीतनराम मांझी जी ने, पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा है कि गरीबों के लिए 5,000 रुपया हर महीने मिलना चाहिए। जो शोषित लोग हैं, जो जिनका घर मिट्टी का है, बरसात में चिमकी उड़ा कर रह रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि उन लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ उन लोगों से वोट लेके उनको किनारे कर दिया जाता है। उसी चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और ये सब बातें हम लोगों को मैसेज देना है पब्लिक को कि यही एक पार्टी है, हम पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी, जो कि गरीबों का मसीहा पार्टी है। और इसीलिए हम एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया, हम लोगों ने जेडीयू में भी हम लोगों ने बहुत काम किया, जेडीयू ने भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। युवाओं और रोज़गार को बहलाया जाता है कि नौकरी दे देंगे, आप आइए, उसके बाद उनको नौकरी मिलती नहीं है, वो आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने में उनको जगह जगह पे, चौक चौराहे पे लाठियों से मारा जाता है, पानी बरसाया जाता है, खदेड़ा जाता है। उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि देखो, हमने तुम्हारा यूज़ कर लिया और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो आप पहले वोट लेने के पहले उन लोगों को बड़े बड़े वायदे करते हैं। वादा करने के बाद जब वो अपना हक मांगने आते हैं तो आप उन्हें लाठी से मारते हैं। ये क्या संदेश देता है? आप सिर्फ अमीरों की पार्टी हैं। आपके नेता के बच्चे लोग अमीर स्कूल में पढ़ते हैं,
बाहर जाके पढ़ते हैं और गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। उन लोगों से हर चीज़ को वंचित कर दिया जाता है। अगर आपका स्कूल खोल दिया जाए तो उसमें पढ़ाई नहीं, आप लोग अपनी मीटिंग करते हैं तो सरकार में नहीं है। अगर हमारी पार्टी, अगर हमारे संतोष सुमन जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग को सबसे बड़ा इज्जत और सम्मान मिलेगा, गरीबों को मिलेगा। इसलिए लाठीचार्ज करना ये तो यहाँ का फितरत है। आज देखिए हत्या तो होनी ही है, इसलिए कि ये जंगल राज चल रहा है और जंगल राज जब चलेगा तो उसमें तानाशाही चलेगा। जब तानाशाही चलेगा तो हत्याएं, बलात्कार, लूट कांड, डकैती, हमारे अटल पथ पर रोज़ लूट कांड हो रहा है। कैमरा हज़ारों लगा हुआ है लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। अभी देखिए कि फुलवारी शरीफ में मर्डर हुआ, अभी देखिए कि सब्जी बाग में दिन दहाड़े गोली मार दिया। एक व्यक्ति अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा, उसको दिन दहाड़े हत्या हो गया। सिवान में सैकड़ों मर्डर हो गया। ये क्या हो रहा है? हमारा देश विकसित हो रहा है या और लूटपाट की तरफ जा रहा है? ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार से कुछ होएगा नहीं। गरीबों के लिए तो एकदम ये सरकार नहीं है। सिवाय हत्याएं, लूट पाट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मेरा नाम ज़ीशान सिद्दीकी उर्फ मोहम्मद समर है। मैं हम पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के युवा के लोग ये सरकार को, वर्तमान सरकार को दर्शाना चाहता है कि 2004 से जो इनकी सरकार बनी थी, युवा बेरोजगार हो रहे थे, युवा ठगे जा रहे थे, युवा असहाय महसूस कर रहे थे। तो आज हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी हम में के माध्यम से ये बताना चाहता है, ये दर्शाना चाहता है सरकार को कि हम लोग युवा हैं कम नहीं। एक तरफ तो युवा बेरोजगारी का मार झेल रहा है, दूसरा तरफ दलितों, गरीबों, मजदूरों को उजाड़ा जा रहा है। वर्तमान सरकार के अभी के परिवेश में लोग त्रस्त हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमेशा ये मांग करते रहेंगे इस पार्टी के माध्यम से कि अब की बार बहुत हो गई, अब की बार दलितों की सरकार। क्योंकि जब जब दलितों की सरकार बनी है, भोला पासवान शास्त्री से लेकर पूर्व से भी जगजीवन राम से लेकर यहाँ तक कि जीतन राम मांझी तक की 2 महीने 3 महीने से सरकार से ज़्यादा चलने नहीं दिए हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई कि वोट लेने वाला हो जाए माला माल, वोट लेने वाला हो जाए माला माल, वोट देने वाला हो जाए कंगाल। यही है लोकतंत्र का हाल। आज पूरे बिहार में युवा भटक रहे हैं, बेरोजगारी के कगार पर हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल देखिए महिला आशा कार्यकर्ता जो रोड पर उतरी थी अपनी अधिकार को मांग के लिए, उन पर भी निर्ममता लाठी चलाई गई। नीरा के नाम पे चौधरी लोग पर भी लाठी चलाया जा रहा है, बेरोजगारी के नाम पे युवा लोग पर भी लाठी चलाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही लोकतंत्र का बाबा साहेब भीमराव ने सपना देखा था? क्या यही संविधान में लिखा गया था? हम पूछना चाहते हैं इस बिहार के 13 करोड़ आबादी से जो आए हैं, अभी यहाँ चल कर ये बरसात में भीग कर मांझी जी के बताए हुए न्याय कदमों पर, बताए हुए रास्ते पर ये सीधा संकेत दे रहा है कि आने वाली 2025 में सरकार बदलेगी और अब की सरकार दलितों की होगी। अब युवा लोग मांग करेंगे अपने अधिकार का, अपने व्यवहार का, अपने विचार का। अब समय आ गई है सत्य बदलने की, इतिहास बदलने की, बाबा साहब के देखा हुआ सपना को साकार करने की। मेरा नाम राजेश पासवान, मैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। कुमार की उपलब्धि है कि वो जंगल राज के नायक के साथ जुड़ गए हैं और नाकामी अगर आप कहेंगे तो यहाँ पुल गिर रहा है, यहाँ आए दिन जो वारदात हो रही है। अब पहले वाली याद आ रही है कि पहले दिन में चलना भी लोगों को डर लगता था और जिस हिसाब से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो संविधान में सबसे सुप्रीम मंत्री को माना जाता है, वहाँ पर सचिव के से द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। जीता जाता उदाहरण शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है और उसके शिक्षा मंत्री उस मंत्रालय में नहीं जा रहे हैं, आपके राजस्व मंत्री नहीं जा रहे हैं। कई कैसे मंत्री हैं कि अपने ऑफिस में जाने से डर रहे हैं। यही उपलब्धि है नीतीश कुमार जी की और नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया है कि हम तानाशाह हैं। तानाशाही इस ब्यूरोक्रेसी में, चाहे हमारे लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी को हावी करता है। ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे मीडिया हो, हमारा ये खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि 4 पिलर है। 4 पिलर जब ये बैलेंस चलेंगे, चेक एंड बैलेंस होगा, तभी लोकतंत्र टिकेगा। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, हम समझते हैं नीतीश जी की यही उपलब्धि है कि तानाशाह बनने जा रहे हैं और तानाशाह बन के किसी का नहीं सुनना, सिर्फ अपनी बात करना, ये मानवता का इंडिकेटर नहीं है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब निरंकुश हो चुके हैं। तो निरंकुशता, अपराध, अशांति और जो डर और भय का जो
माहौल है, यही हम समझते हैं कि उनकी उपलब्धि है। इंडिया नाम रख लिए, सोचेंगे सहानुभूति में लोग आके हमको वोट देंगे। अरे आप काम कीजिएगा तभी ना वोट मिलेगा। अगर आपका कोई विज़न, विकास का विज़न रहेगा तभी ना वोट मिलेगा। आप ये बताएंगे ना कि हम नरेंद्र मोदी से कैसे आगे हैं, हम नरेंद्र मोदी के काम किए उनके आगे कैसे बढ़ेंगे, तब ना वोट देगा, तब ना जनता आपको वोट देगी। कि खाली इंडिया नाम रख लीजिए और इंडिया इंडिया करते रहिए, आप मैच जीत जाइएगा। मेहनत से काम होता है, काम करने से और संघर्ष करने से लोग वोट देते हैं। इसलिए देखिए, पहले तो वो बोलते थे कि न्यायालय पर विश्वास ही नहीं करते थे। वो बोलते थे कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखी है, क्या क्या नहीं बोलते थे। और आज राहुल जी को उसी न्यायालय से सम्मान मिला, उसी न्यायालय से न्याय मिला, जैसा कि वो बोल रहे हैं। मान लीजिए जाति जनगणना में वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई, तो न्यायालय पर अगर भरोसा है तो वो कभी हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम का दोष है। तो इस तरह की बात नहीं। जो ईफ और बट करता है ना, वो कमज़ोर होता है, उसको डर रहता है। इसलिए कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकता है, पूरा देश उनके साथ है। और आने वाला 24 में वही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देगी, ज़्यादा सीटों से। आशा दीदी धरना पर है, अभी बोले कि गरीबों का पार्टी है, तो आशा दीदी के लिए सर क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोग तो अभी सरकार में नहीं है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। हम लोग का डेलीगेशन उनसे मिला भी है और हम तो चाहते हैं कि उनकी मांग को पूरी हो। और आपके माध्यम से हम पुरजोर आवाज़ में कहते हैं कि उनकी मांग को पूरा होना चाहिए। वो भी समाज के एक अंग हैं और समाज को आगे बढ़ाने में उनका भी योगदान है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षक पर जिस तरह से के पाठक जो आईएएस हैं वो शिकंजा कस रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम भी चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो और शिक्षा की हालत बहुत दयनीय है इस राज्य में। और शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व, ये 2-4 चीज़ ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। लेकिन आप 17 साल कहाँ सोए हुए थे? 17 साल में आपको एक याद आ गया और के पाठक को ले आए। एक दिन में कोई के पाठक कोई भगवान नहीं है कि डंडा हिलाएंगे और उसको सारी समस्याओं का जड़ से दूर हो जाएगा। ये बहुत ही एक तरह से समझिए कि पुराना घाव है, उसको ठीक होने में समय लगेगा। ये दिखावा कर रहे हैं और ये दिखावा के चक्कर में ये संविधान को भूल गए और संवैधानिक जो दायरा है उस दायरा को ऊपर निकल करके काम कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी का निरंकुशता का परिचय है और कोई सुधार उधार नहीं होना है। इस सरकार को जाना है। पूर्ण शिक्षा चाहिए तो उनको जो सम्मान मिलना ही चाहिए। हाँ, सम्मान के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो अच्छे शिक्षक आए हमारे पास। तो अच्छे शिक्षक के लिए आपने शुरुआती में अगर आपको लगता है कि आज अच्छे शिक्षक नहीं है तो आपकी व्यवस्था में गलत है, आपके चयन प्रक्रिया गलत था। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सरकार है जो 17 सालों से है और पीछे 15 सालों से है। उनको इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए, न कि उन बेचारे शिक्षकों को मारना पीटना चाहिए, उनके साथ अत्याचार करना चाहिए। उनका जो मांग है सरकार को माननी चाहिए। बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं का युग है। युवाओं देश और बिहार का कल्याण कर सकते हैं। हमारी पार्टी युवाओं को जोड़ रही है, युवाओं के साथ साथ गरीबों को जोड़ रही है। हम लोग गरीब संपर्क यात्रा में हैं। हमारा एक टीम युवा जोड़ो अभियान कर रहा है। आज देश का पूरा बागडोर युवाओं के हाथ में है। हम युवा को जोड़ने चले हैं। जिस तरह से बाढ़ सचिव पर लाठी चल रहा है, उनका मांग को पूरे नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं? ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ हर काम लाठी से होता है। हमारी पार्टी ने बाढ़ अम्बेडकर हो या झुग्गी झोपड़ी के लोग हो, सभी से हमने प्रॉमिस किया है कि 9 अगस्त हमारा आज प्रोग्राम था। हम आज के बाद से हम उन लोगों के साथ हैं। हम धरना पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है हम उनके साथ सड़क पर रहेंगे। जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि गरीबों का पार्टी है, आशा दीदी लगातार धरना पर बैठी हुई हैं और उनके मांग पूरा नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं? हमारी हम पार्टी का एक शिष्टमंडल उनसे मिलने गया था और जल्दी जीताराम मांझी भी उनसे मिलेंगे और हमारी पार्टी उनके साथ है। हम लोग कल से उनके साथ धरना पर बैठने जा रहे हैं। कमाल परवेज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा युवा सम्मेलन बहुत दिनों से अब कोई पार्टी नहीं करा रही है। यही कारण है कि आज युवा का राजनीति में प्रवेश कम हो गया है और युवा जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बाहुबलियों का जमावड़ा रहेगा। युवा जब आएंगे, खासकर पढ़े लिखे आएंगे, तो जो जितनी भी कचराएँ हैं राजनीति में सब साफ हो जाएगा। सत्ता में तो सत्ता नहीं है, कचरा नहीं दिख रहा ना, कचरा तो है, कचरा है। सत्ता में रहने के बावजूद भी हम कचरा कह रहे हैं। क्या कचरा है? और कचरा आपको भी पता है, हमको भी पता है, हर नागरिक पता है। किसी से बात करिए कीजिए, बोलेगा राजनीति बहुत गंदा है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किया, युवाओं बिहार में बेरोजगार है, इस पर चर्चा नहीं हुई सर। चर्चा तो हम लोग करते हैं। करिए, क्या मांग करते हैं बिहार से? बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने घोषणा की थी कि पहली ही कैबिनेट में 10 लाख की रोजगार हम देंगे, देना चाहिए।
गिरधारी सिंह, प्रधान महासचिव युवा प्रकोष्ठ भारतीय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। आज हम पार्टी के युवा सम्मेलन में बिहार से आए हुए युवा आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।